हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमसी क्लास। आज मैं ऐसे टॉपिक पे विचार कर रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेन डायग्राम। इससे एक या दो नंबर के क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो आइए अब वेन डायग्राम पे। इससे पहले की वीडियो में हम बताए थे साइलोलिज्म। क्या बताए थे? साइलोलिज्म। तो उसमें कैसे डिस्कस करते थे, जैसे कि आपका है कि ए का सभी पार्ट क्या है, बी है, तो ए का सभी भाग क्या है, बी का। इसमें क्या होता था कि ए का 100% पार्ट बी होता था। अगर मैं बात करूं कि ये ऐसे है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ भाग ये वे है, तो कुछ भाग ये फिर ये है। तो इसका मतलब होता है कि कुछ भाग ए क्या है, बी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि बी का भी कुछ भाग ए हुआ ना। ए का कुछ भाग बी है, तो बी का कुछ भाग भी क्या है, ए है। अगर मैं बात करूं, ये है फर्स्ट, क्या है ये फिगर, क्या है फर्स्ट है, और ये फिगर आपका क्या है, सेकंड है। अब मैं थर्ड फिगर के बारे में बात कर रहा हूं। किसमें? थर्ड फिगर के बारे में। अगर थर्ड फिगर में आपका बोलता है कि ए का सभी पार्ट क्या है, बी है। अगर बी में भी कुछ बोले कि बी का कुछ पार्ट सी है, सी के बारे में भी बोले कि सी का कुछ पार्ट पी है, और फिर बोले क्या पी का कुछ पार्ट क्यू है, जो भी बोले वो मैं ले सकता हूँ। मैं लेने के लिए फ्रीडम हूँ, स्वतंत्र हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ये आपको समझाने के लिए बनाया गया, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया, क्योंकि इससे रिलेटेड ये पार्ट वेन डायग्राम भी साइलोलिज्म से ही मैचेबल होते हैं। इसीलिए साइलोलिज्म का कुछ पार्ट मैंने वेन डायग्राम में बता दिया। अब देखिए आपका क्या है, पार्ट ए देख रहे हैं। पार्ट ए आपका है, ये आपका क्या है, फिगर है। फिगर आपको किस में फॉलो कर रहा है, सोना चांदी और गहना। अगर मैं बात करूं गहने के बारे में, तो आप जानते हैं गहना के कुछ पार्ट क्या होते हैं। गहना के कुछ पार्ट क्या होते हैं, आपके सोना होते हैं। तो आपने ले लिया गहना का कुछ पार्ट, क्या लिया, सोना हो गया। फिर आपका क्या हुआ, गहना का कुछ पार्ट क्या हो गया, चांदी हो गया। अब ये बात आप कह सकते हैं ना सोना चांदी है और ना चांदी क्या है, सोना है। ये पार्ट फॉलो नहीं करेगा। ना चांदी सोना हो सकता है, ना सोना चांदी हो सकता है। अब मैं बात करूं गहना के बारे में, तो गहने भी बनाए जाएंगे सोने और चांदी के। ये पार्ट किससे मैचेबल कर रहा है, फिगर ए से आपका पार्ट ए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है, डॉक्टर पुरुष कलाकार। क्या है, डॉक्टर पुरुष कलाकार। कलाकार यानी आर्टिस्ट का अपना पैसा अलग है, और क्या है, एक्टर क्या होता, अलग होता है। एक्टर अलग होता है। यहाँ पे आर्टिस्ट, कलाकार और डॉक्टर। डॉक्टर का पैसा अलग है और कलाकार का पैसा क्या है, अलग है। लेकिन दोनों है क्या, दोनों है तो आपके पुरुष ही है ना। क्या है, पुरुष ही। आप बोल सकते हैं डॉक्टर का कुछ भाग आप ले सकते हैं, कलाकार। जो डॉक्टर है वो कलाकार भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जो डॉक्टर। अगर मैं बात करूं राजनीतिक, यानी जो राजनीति करते हैं, और ठेकेदार। कुछ राजनीतिक भी ठेकेदार हो सकते हैं और कुछ ठेकेदार भी राजनीतिक हो सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ कलाकार यानी आर्टिस्ट भी डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर भी क्या हो सकते हैं, आपके आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो मैं ले लिया डॉक्टर, क्या ले लिया, डॉक्टर। ये आपका क्या है, आर्टिस्ट। ये है आपका आर्टिस्ट। डॉक्टर और आर्टिस्ट यानी कि पुरुष का कुछ पार्ट क्या है, पुरुष का कुछ पार्ट क्या है, आपका आर्टिस्ट है, और कुछ पार्ट क्या है, डॉक्टर है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये देखिए डॉक्टर, ये क्या है, डॉक्टर, ये आपका आर्टिस्ट, और ये क्या है, पर्सन, यानी कि पुरुष क्या है, पर्सन, यानी बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसने बी पार्ट को मैचेबल किया। अब आइए विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र। ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, आप जानते होंगे सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सभी क्या है, ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है आपका, यहाँ बोल रहा है विज्ञान, यानी साइंस के अंदर ही क्या, साइंस के अंदर ही आपको आते हैं फिजिक्स और आते हैं केमिस्ट्री। क्या आते हैं, साइंस के ही अंदर आपके आते हैं फिजिक्स और आते हैं क्या, केमिस्ट्री। ये दोनों है क्या, ये दोनों आपके साइंस ही है।
ये दोनों सब्जेक्ट क्या है, साइंस ही है। तो क्या हो जाएगा, पार्ट डी। पार्ट डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी से ये क्या होगा, मैचेबल होगा। ये आप बी किससे मैचेबल किया, इससे किया। ए आपका किससे किया, ये गहना सोना चांदी, ठीक है। अब है जीव मनुष्य ग्रह, क्या है, जीव मनुष्य ग्रह। मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं मनुष्य भी क्या है, जीव ही है। क्या है, मनुष्य भी जीव ही है। तो जीव के अंदर मनुष्य आ सकता है, क्या होगा, जीव के अंदर मनुष्य आ सकता है। लेकिन ग्रह क्या है, आपका अलग से है, ग्रह आपका अलग से है। तो आपका क्या हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट क्या हो गया, जीव। जीव के अंदर आपका क्या आ गया, जीव के अंदर आपका आ गया क्या, मनुष्य। लेकिन आपका ग्रह क्या हुआ, ग्रह आपका अलग से आ गया। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट, यानी कि फोर्थ नंबर स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट आपको फॉलो कर रहा है। इस स्टेटमेंट को किसको, जीव मनुष्य ग्रह। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी। अब आप वेन डायग्राम बनाना सीख चुके होंगे। अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन पे कि राजनीतिक क्या, राजनीतिक यानी कि जो राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स करते हैं, कौन, जो पॉलिटिक्स करते हैं। अगर मैं बात करूं ठेकेदार, जैसे क्या, ठेकेदार। अगर मैं बात करूं क्या, मनुष्य, क्या बात करूं, मनुष्य। इसके वेन डायग्राम क्या हो सकते हैं। अब कहिएगा पॉलिटिक्स का कुछ भाग क्या होगा, ठेकेदार होगा, और कुछ ठेकेदार मनुष्य होंगे, कुछ मनुष्य भी पॉलिटिक्स होंगे। यानी मनुष्य ही है जो पॉलिटिक्स राजनीति भी करते हैं और वो ठेकेदार भी होते हैं। तो ये तीनों का तीनों पार्ट क्या होगा, मैचेबल होगा। क्या होगा, मैचेबल होगा। अब आपको जो भी वेन डायग्राम में स्टेटमेंट दे उसके अनुसार आप उसका फिगर खींच सकते हैं, आप उसका फिगर खींच सकते हैं। अगर आपको वेन डायग्राम में फिगर खींचना आ गया तो आप वेन डायग्राम बनाना समझ गए, आप वेन डायग्राम बनाना समझ गए। फिर मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटिव कैसे क्वेश्चन एग्जामों में 1-2 नंबर के आ जाते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन लेके आपके समक्ष फिर जेएमसी क्लास आएगा और आपको समझाएगा कि ये क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में बना के कैसे आगे निकल जाना है। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलाऊंगा। सब्सक्राइब करें जेएमसी परिवार को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। मैदान में हारा हुआ फिर जीत सकता है, क्या बोला, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि हमेशा आप मेहनत करें, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जेवर आपकी अपनी मेहनत है। इसीलिए आप 24 आवर्स में 16 आवर्स आप अपने को लेबर करें। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी आपकी अपनी मेहनत है। तो मैं बता रहा हूं आज, इससे पहले आपको बताए थे हम मानक पासा के बारे में, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य पासा के बारे में। इससे पहले हम बताए थे आपको मानक पासा, लेकिन आज बता रहे हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, सामान्य पासा जब आप लूडो के छक्के को लेते हैं। सामान्य पासा देखिए बनाना आसान है, एग्जाम में तो ये दिया रहता है, लेकिन यहाँ हम बना रहे हैं। कुछ नहीं करना है, एक षटभुज बनाना है, एक षटभुज बनाना है, उसमें क्या करना है, वाई बना देना है। क्या करना है, वाई बना देना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कि ये आप डाइस देख रहे हैं, क्या डाइस देख रहे हैं, तो यहाँ जैसे आपका क्या है, 4 है, 5 है, फिर 3 है। कहता है एक लूडो के छक्के को दोबारा फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है, दोबारा। मैं अब एक और डाइस लेता हूँ, जैसे कि ये बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक षटभुज बनाना है। क्या करना है, षटभुज बनाना है। अगर आप षटभुज बना लेते हैं तो आपका क्या हुआ, डाइस बन जाता है। क्या होता है, डाइस बन जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसमें एक वाई बना देना है। तो आप कहता है एक लूडो के छक्के को लीजिए और उसको फेंकिए। यहाँ पर जैसे कि आपका 6 है और यहाँ पे आपका हम 2 देते हैं और 3 देते हैं। तो अब कहता है
कि एक लूडो के छक्के को, ये सामान्य पासा है, जब फेंकते हैं क्या करते हैं, जब फेंकते हैं तो क्या होता है, देखिए दोबारा अब जब पासा को फेंके तो क्या आ गया 6-3। अब कहता है इसमें कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं है, अपोजिट निकालना इतना आसान है। देखिए अब यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं इसमें कि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इस 3 वाले को हम ऊपर लिखते हैं और इस छक्के के 3 को मैं नीचे लिखता हूं। अब देखिए कैसे चलना है, अपोजिट साइड नहीं, बल्कि जैसे घड़ी चलते हैं टिक 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 टिक, उसी तरह घड़ी के डायरेक्शन में चलना है। तो अब देखिए ये वाला 3 के अनुसार चले तो 6 आता है, 6 के बाद क्या आता है 2 आता है। अब इस 3 के अनुसार चले तो टिक 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 क्या आता है 5 आता है, क्या आता है 5 आता है। फिर आपका क्या आता है 5 के बाद ऊपर क्या है आपका 4 आता है। अब जो निकालने कहेगा एकदम निकालना आसान है। अब देखिए क्या करता है, अब आपको पूछेगा कि 3 के अपोजिट क्या है, क्या पूछेगा 3 के अपोजिट क्या है, तो क्या निकालिएगा। अब देख रहे हैं इसमें इस 3 के 6 और 2 आया, इसमें 5 और 4 आया, तो क्या जो 3 के अलावा नहीं दिख रहा है, डाइस में कितने 6 अंक ना होगा, तो 6 अंक में जो नहीं दिख पा रहा है वो क्या होगा 3 के अपोजिट होगा। तो 7वां तो होगा नहीं, क्योंकि एक डाइस में क्या होते हैं 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 अपोजिट साइड, नीचे 6 ही अंक ना होगा, तो 6 अंक में कोई अपोजिट होगा। तो अब देखिए 6 दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 और 3 के अपोजिट तो आपको पूछे रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या है, जो एक नहीं दिख रहा है, तो क्या पूछेगा 3 के अपोजिट क्या होगा, तो एक आपका आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्या करेगा इसमें फिर आपको पूछ सकता है, एक दूसरा डाइस दे देगा, क्या दे देगा दूसरा डाइस दे देगा और उसमें भी आपको क्वेश्चन कर देगा। ये था 1 अंक वाला, उसमें आपको क्या करेगा 2 अंक दे देगा और उसमें भी आपको पूछ देगा। तो हम क्या करते हैं वो भी आपको ले लेते हैं। सबसे पहले डाइस बनाते हैं, डाइस बनाना तो आपको हम बता चुके, एकदम आसान है। क्या करना है षटभुज ले लेना है, षटभुज ले लेना है और उसमें एक वाई बना देना है। क्या करना है वाई बना देना है, जैसे कि मैं बना रहा हूं, आप देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है, षटभुज मैंने बना दिया और देखिए मैंने एक वाई को बीच में ले लिया, ये आपका डाइस हो गया। अब इसमें जो आपको कहेगा वो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये डाइस बन गया, इसका 3 ही फलक हमको लिखता है, 3 ही फलक हमको दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 फलक ले लिए। तो इसमें अब क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5, यहाँ दिया है 3, यहाँ 1 दिया हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन एक टाइप के बता दिए कि उसका एक डिजिट आपको पूछेगा। फिर दूसरा डाइस, अगर छक्के को आप फेंकते हैं, क्वेश्चन में रहेगा एक डाइस को आप फेंकते हैं तो दूसरा डाइस आता है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप लिखिए, इसमें हम लिखते हैं 4 ले लेते हैं, 5 3 1 4 और ले लेते हैं 1 और 3। अब इसमें पूछेगा, आपको कुछ भी पूछ देगा कि 1 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए 3 1 इसमें भी मिल है इस डाइस में भी, और 3 1 इस डाइस में भी है, तो और कुछ नहीं है। 5 पूछा तो 5 के अपोजिट आपने निकाल दिया 4, 4 के बारे में पूछा तो 5 निकाल दिए। अब कहिएगा कि 1 3 तो आसान था, आपने बता दिए, हमको बताइए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, और कुछ नहीं है। देखिए वो भी बनाना बहुत आसान है, क्या है वो भी बनाना बहुत आसान है। आपको पूछेगा 3 के अपोजिट, क्या पूछेगा 3 के अपोजिट, तो क्या करना है 3 के अगल बगल वाले को देखना है, अपोजिट नहीं, अगल बगल वाले को देखना है। 3 के बगल में क्या है 4 है और 1 है, तो ले लेना है, 4 है 1 है,
नहीं होगा इसके अपोजिट। आपको पूछ रहा है 3 के अपोजिट, तो इसका 4 नहीं होगा। जो पीछे होगा नहीं दिख पा रहा है वो उसका अपोजिट होगा। 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। इधर देखिए 3 से सटा हुआ 1 है तो 1 ले चुके हैं। 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या नहीं हुआ। 4 नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। तो 3 के अपोजिट और क्या क्या हो सकते हैं? 3 तो दिया ही हुआ है। तो इसमें और क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 2 आपका दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या नहीं दिखाई दे रहा? 6। तो 2 या 6 इसका क्या हो सकता है? अपोजिट। 6 डिजिट में से आपका कोई ना कोई होगा। तो 2 या 6 इसका क्या होगा? 2 या 6 इसका आंसर होगा। 2 या 6 में से कोई एक होगा। अब कहिएगा कि इसमें आप 1 लेके बता, 3 लेके बता दिए, हमको बताइए 1 लेके। क्या बताइए? 1 लेके। उसमें 1 के अपोजिट क्या होगा? देखिए और कुछ नहीं है। 1 मैंने ले लिया, 1 से सटा हुआ 4 तो आपको दिखाई ही दे रहा है। 4 को काटिए, 4 नहीं होगा। 3 तो दिखाई दे ही रहा है। इसका अपोजिट 3 4 का हो, 1 का हो ही नहीं सकता है। अब देखिए 1 से सटा हुआ यानी निकटवर्ती 3 है, तो 3 तो हम काट ही दिए। अब देखिए 5 यहाँ लिया तो 5 तो अपोजिट हो ही नहीं सकता है। 5 को भी मैंने काट दिया। अब कहता है 1 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। तो देखिए आपको इसमें 2 नहीं दिख रहा है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। अब देखिए 6 दिख रहा है, 6 फलक में से कोई ना कोई फलक होगा। तो 2 या 6 क्या होगा? इसका आंसर होगा। यानी कि 2 या 6 इसका आंसर होगा। अब मैं फिर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें क्या रहता है? डाइस दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? डाइस दिया हुआ रहता है और उसमें डिजिट नहीं रहता है। उसमें रहता क्या है? तो उसमें रहता है कलर। देखिए जैसे मैंने एक डाइस ले लिया, कुछ नहीं करना है, षटभुज बनाना है और उसमें क्या करना है? एक वाई को अपने मन से ऐड कर देना। ये आपका डाइस बन गया। अब इसमें बोल देगा यहाँ पे हरा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका लाल है, यहाँ पीला है। अब फिर एक और डाइस दे देगा, फिर आपको एक डाइस और दे देगा। उसमें पूछ देगा कि क्या होगा। उसमें आपको पूछ देगा क्या होगा। आपने जस्ट एक डाइस ले लिया, इसमें दे देगा पीला, यहाँ पे दे देगा और हरा आपको यहाँ पे दे देगा, पीला हरा। और यहाँ दे देगा आपको क्या? नीला। क्या दे देगा? नीला। अब देखिए इसमें और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए आपका हरा पीला यहाँ भी है, हरा पीला यहाँ भी है। आपको पूछेगा लाल के अपोजिट, तो लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा? नीला। जो नहीं पूछेगा नीला के अपोजिट क्या होगा? नीला के अपोजिट क्या होगा? तो लाल। जैसे निकालते हैं वैसे। अगर कहेगा कॉमन लेके बनाने के लिए तो वो भी बतेबे किए। फिर मैं आता हूँ एक खोलने वाला डाइस लेके, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर से डिस्कस करता हूँ। एक खोलने वाला डाइस होता है, वो टाइप है, चैप्टर नहीं सॉरी, वो टाइप है। जैसे कि ये रहता है दिया हुआ एक घर दिया हुआ रहता है। इसमें से 3 अंक रहता है। यहाँ पे मानिए 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बना के 1 दिया है। अब यहाँ पे आपका है 4, तो इसमें क्या होगा? पूछेगा 1 के अपोजिट क्या है? तो 4। अब मैं इस टाइप के बातें कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के डाइस आराम से बनाना समझ चुके होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें जेएमसी परिवार को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।